आप सभी को राम राम स्वीकार हो। अब मैं आपको प्रारब्ध और वर्तमान कर्म का तीसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको बता रहा हूँ कि प्रारब्ध की कमजोरी और वर्तमान का समर्थन कैसे होता है, ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना भाइयों, ये बड़ी काम की बात है कि हम अपने वर्तमान जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उसका आनंद ले सकते हैं। इस बारे में वशिष्ठ गुरु श्री रामचंद्र भगवान को सुना रहे हैं। वही बात मैं आपको सुना रहा हूँ। इस किताब का नाम है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ में सारी बातें श्री रामचंद्र भगवान, विश्वामित्र, वाल्मीकि, रामचंद्र भगवान, इनका आपस में संवाद की बातें सारी बताई गई हैं। कभी रामचंद्र भगवान अपना ज्ञान बता रहे हैं, कभी वशिष्ठ मुनि अपना ज्ञान बता रहे हैं, कभी वाल्मीकि बता रहे हैं, कभी विश्वामित्र बता रहे हैं। इन सभी को आपस में संवाद और ज्ञान की बातें बताई गई हैं। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रारब्ध की कमजोरी और पुरुषार्थ यानी वर्तमान का प्रधान का समर्थन। जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, यानी प्रारब्ध के जो भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु हैं। यानी जो मनुष्य प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहते हैं, वे अपने ही शत्रु हैं। उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। शत्रु कह लो, मूढ़ बुद्धि कह लो, आलसी कह लो, कि वो प्रारब्ध के ही भरोसे बैठे रहते हैं। उनका जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। भाई, इसलिए इस बात को आप बड़े ध्यान से सुने। मेरे लिए आप सभी ब्रह्म हैं। आप मुझसे बड़े हैं। मैं तो एक सूक्ष्म छोटी बुद्धि का आदमी हूँ। आप सब सुनने वाले मेरे लिए ब्रह्म हैं। तो आप सब इस बात को ध्यान से सुने कि ब्रह्म से क्या कह रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा। ब्रह्म से ही बातें करता है। जो कुछ हो रहा है वह ब्रह्म ही अपने आप संकल्प करता है, अपने आप ही पैदा करता है, अपने आप ही खेल खेलता है और अपने आप ही सारे काम करता है, देखता है। ब्रह्म की रक्षा कर रहा है, ब्रह्म को पाल रहा है। हम सभी ब्रह्म हैं। इस बात को आप ध्यान से सुन लें। हम सभी उस ब्रह्म के अंश हैं। अंतर यही है कि वह समुद्र है और हम समुद्र की एक बूंद। यही अंतर है जीवात्मा और परमात्मा। लेकिन अभी सभी जीव ब्रह्म हैं। तो ये ब्रह्म से कह रहा है कि अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं। यानी धर्म, अर्थ, धर्म कहते धर्म करते, अर्थ कहते हैं पैसे को, काम कहते जो हम काम कर रहे हैं अपने जीवन यत्न में। काम यह ना समझे कि काम जो करता है वो ना समझे। काम कहते हैं हम अपने जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं। यानी वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं इन सब का से अलग है, इन सब से ऊपर है। हम इन सब से पार पा सकते हैं। बुद्धि, मन और
कर्मों इंद्रियों के द्वारा ही जानने वाली चेष्टाएं पौरुष के रूप हैं। इन्हीं से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। साक्षी चेतन में, चेतन कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा या आत्मा, जो हमारी आत्मा है वह चेतन है। चेतन में पहले जैसी विषय की अनुभूति होती है, मन वैसे ही चेष्टा करता है। यानी हमारा जो चेतन शक्ति है वह जैसी मन में चेष्टा करता है, मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है, शारीरिक क्रिया होती है और उसी के अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। अब आप ध्यान से बात सुने कि मैंने यहाँ कहा कि जैसी मन चेष्टा करता है वैसा ही फल होता है। तो हमारा मतलब जो हमारा मन है ये है एक व्यापारी। जो व्यापारी होता है वह 2 पैसे कमाने के लिए ही व्यापार करता है। यानी मन हमारी आत्मा का व्यापार कर रहा है, हमारे मन को ठग करके हमको गलत जगह ले जा रहा है। मन ऐसा व्यापारी है, उसे अपना फायदा करना है, आत्मा को वह अधोगति में पहुंचा देता है और उसका नाश हो जाता है। इसलिए यह बात आई मन की कि मन ही सब कुछ करता है। इसलिए हमको नकारात्मक बातें नहीं सोचना चाहिए। यहाँ ये बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि कि जैसा मन चाहता है वैसा ही होता है। तो भाइयों, कभी मन में नकारात्मक सोच मत लेके आओ कि मेरे साथ ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया। अगर ऐसा हम मन में सोचेंगे तो हमारे अंदर नकारात्मक सोच आएगी और वैसा ही हो जाएगा। मन कोई कहता है तो मन को अपनी बुद्धि के अनुसार उस बात को करो। अरे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम स्वयं ब्रह्म हैं। हम मन की बातों में ना फंसें। मन जो कहता है कहने दो, कह रहा है अपने मन को संभालो, बुद्धि से और विवेक से के द्वारा अपने मन को समझाओ। ऐसा नहीं होगा, जो होगा सो अच्छा होगा। ऐसा हम सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं हो सकता। मन की बातों में नहीं आए। मन को बड़े लाड से प्यार से पोट कर पुचकार के आहिस्ता आहिस्ता मन को बस में करें। मन को बस में करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास जब बार बार करेंगे तो मन कब तक भागेगा, कब तक दौड़ेगा। जो अभ्यास करेंगे मन हम अपने अंदर खींच के लाएंगे तो धीरे धीरे मन बस में हो जाएगा और फिर हम जैसा कहेंगे वैसा ही मन करेगा। तो मन को बस में, मन के बस में मत हो, मन को अपने बस में करो। इसी में आपका कल्याण है। जैसे पौरुष के उपयोग से मन वर्तमान के कर्मों के द्वारा लौकिक या वैदिक फल की सिद्धि होती है। लोग कहते हैं ये हमारा जो संसार देख रहा है उसे लौकिक और वैदिक फल की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हुए हैं। मध्य अपने कर्मों के द्वारा ही बृहस्पति भगवान सबके देवताओं के गुरु बने हुए हैं और पुरुषार्थ से शुक्राचार्य ने देवताओं राजों के गुरु का पद प्राप्त किया, जो नाना प्रकार से आश्चर्यजनक वैभव के आश्रय अधिपति थे और वैभव भोग की दृष्टि से महान समझे जाते थे। ऐसे पुरुष जो अपने दोष युक्त पुरुष से ही नरकों के अतिथि हुए, यानी वो नरकों में पहुंच गए मन की वजह से। मन ने जो कहा, कोई गलत बात आ गई वैसा हमने सोच लिया तो उस जीवात्मा
को नरक की में पहुंच गया। हजारों संपदाओं और हजारों विपत्तियों से पूर्ण नाना प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल दशाओं में पड़े हुए विभिन्न जातियों के प्राणी अपने पुरुषार्थ से ही उन्हें लांघकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। वर्तमान कर्मों के अच्छा करने से ही वह पुरुष अच्छे कर्मों में जा करके बुरे कर्मों का नाश करके अच्छे कर्मों में लग जाता है और उस जीव का कल्याण हो जाता है, बुरे कर्मों का वह नाश कर देता है। यह बार बार बात यही कह जा रही है कि पुरुषार्थ वर्तमान में अच्छे कर्म करने से पापों का नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अभ्यास, शास्त्र का अभ्यास करे, गुरु का उपदेश और प्रयत्न, इन तीनों से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। यानी तीन बातें हैं। शास्त्र का अभ्यास, शास्त्रों का अध्ययन करे, नंबर 1। नंबर 2, जो गुरु हमसे कहे उस बात को माने। और नंबर 3, प्रयत्न। तो शास्त्र का अभ्यास, गुरु का उपदेश और प्रयत्न करने से सर्वत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहाँ से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाए, यही कल्याणकारी है। जो तुच्छ नहीं है, यानी जो ठीक नहीं है तथा जिसका कर्म कभी विनाश नहीं होता, उसी का यत्न पूर्वक आचरण करो, यही सब गुरुजन उपदेश देते हैं। पौरुष से ही अभीष्ट वस्तु की सिद्धि होती है। जिन्हों बहुत से महात्माओं ने, ऋषियों ने पौरुष से ही सिद्धि प्राप्त कर ली, यानी वर्तमान में कर्म करके सिद्धि प्राप्त कर ली। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। वर्तमान में कर्म करके ही हमको सिद्धि प्राप्त होती है, ये हमारे शास्त्रों का लेख है। पौरुष से ही बुद्धिमानों की कल्याण मार्ग में प्रगति होती है। दैव तो यानी प्रारब्ध तो दुख सागर में डूबे हुए कोमल एवं दुर्बल चित्त वाले लोगों के लिए आश्वासन मात्र है, सब आश्वासन मात्र है। लोकों में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता देखा जाता है। पुरुष अपने पौरुष से ही देशांतर में आता जाता है। उत्तम, जब कोई भी मनुष्य कहीं जाता है तो वह वर्तमान में ही जाता है, उसे कहते हैं पौरुष। पुरुष और अपने पौरुष से ही देशांतर में अनेक देशों में जाता है, यानी दूसरी जगह जाता है। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पौरुष से ही पौरुष, एक होता पुरुष, एक होता पौरुष। जैसे देव और दैव, ऐसे ही पौरुष और पौरुष। पौरुष ही उन भीषण संकटों में अनायास पार हो जाता है जिनके पार पाना अत्यंत कठिन होता है। यह जो संकटों में पार नहीं होते, जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस जगत में चुपचाप बैठे रहने वाले किसी भी मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। श्री राम, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल प्राप्त होता है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ। शुभ से शुभ पुरुषार्थ जो करते हैं, शुभ और अशुभ, शुभ से शुभ और अशुभ से अशुभ प्राप्त होता है। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अपने परम अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने वाले एकमात्र कार्य में प्रयत्न जो तत्पर हो जाता है, उसी को विद्वान पुरुष
पौरुष कहते हैं। जो इसमें सफल हो जाता है उसी को विद्वान पुरुष पौरुष कहते हैं। उस तत्परता से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। अपने पैरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, हाथ का किसी द्रव्य को धारण करना तथा दूसरे अंगों का तदनुकूल व्यापार में प्रवृत्त होना, यह सब पुरुषार्थ ही संभव होता है। यानी हाथों से काम करना, पैरों से चलना, यह सब पौरुष है। यह सब पुरुषार्थ से ही संभव होता है। यह प्रारब्ध से नहीं प्राप्त होता। हमारे यह सारे काम प्रारब्ध से पैदा नहीं होते, ये पौरुष से ही प्राप्त होते हैं। अनर्थ की प्राप्त कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न जो तत्पर होता है, उसी विद्वानों के द्वारा पागलों के सी चेष्टा बताए, उसी में कोई शुभ फल नहीं प्राप्त होता। विद्वान लोग अनंत समता रूप परमानंद से पूर्ण अपने परम प्राप्य अर्थ पर ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है, उन्हीं का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन हैं शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग आदि, जैसे शरद काल में सरोवर और प्रकार बुद्धिमान सत शास्त्रों का अभ्यास और सत्संग रूपी गुण विकसित होता है तथा सत शास्त्र के स्वाध्याय और सत्संग रूपी गुण से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। चिरकाल में अभ्यास से ये दोनों एक दूसरे के वर्धक और पौरुष होते हैं। बाल्यावस्था से ही पूर्णतः अभ्यास में लाए गए शास्त्र और सत्संग आदि गुणों से पौरुष द्वारा अपने हित का स्वाद सिद्ध होता है। तो यह मैंने आपको बात बताई कि देव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का बारे में बात बताई है। अब मैं इसको आगे आपको, इसका एक भाग और रह गया, इस बात को मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।